हो गया। चलो भैया, आज हम लोग अब अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर बाबू? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। क्लियर है? अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं समझना है ध्यान से। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, तो कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। क्लियर है? पहला नंबर क्या है? समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज। पहला नंबर क्या जी? समकोण त्रिभुज। दूसरा नंबर हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा नंबर क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है जी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कोण के आधार पर कितने होते हैं त्रिभुज? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नंबर समकोण त्रिभुज, दूसरा नंबर न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? तो पहला नंबर हम अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्लियर? तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बाबू? यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। यानी वैसा कोण जिसमें एक वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री। यानी त्रिभुज में 3 कोण होता है, यदि उसमें से एक कोण 90 डिग्री हो गया तो फिर वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और बाकी कोण कितने डिग्री का हो रहा है उससे मतलब नहीं है। जैसे यह आकृति हो गया आपका, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना है जी? 90 डिग्री है। बस इससे मतलब है हमको कि एक कोण 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो फिर समकोण त्रिभुज हो गया। और 2 कोण में अब तीनों कोणों का योग 180 चाहिए ना जी? तो एक तो 90 डिग्री हो गया, अब 2 कोणों में दोनों कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 180 तो तीनों को जोड़ने पर आएगा। अब दूसरा 90 होगा ना, अब 90 में से एक कोण ए और कोण बी है और एक अकेले 90 डिग्री हो गया। अब 90 में से एक कितना है, एक कितना है यह मालूम नहीं है। लेकिन जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज बनता कैसे है जी? समकोण त्रिभुज जहां पर एक सीधी लाइन आती है, यानी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सीधी लाइन, यानी एकदम इस तरीका से, जैसे मार्कर है, यह मार्कर जो है यदि एकदम सीधा इस तरह खड़ा है तो कितने डिग्री पर हो गया? 90 डिग्री पर। यदि मार्कर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए तब 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री बनाने के लिए एकदम सीधा स्टैंड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरीका से ये लाइन क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, तब जाकर के 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो फिर कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोण कितने डिग्री का है उससे मतलब नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? ओके, तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। क्लियर? अब यहाँ से क्या होता है जी कि पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज संबंधी एक परिमेय का आगमन किए। किस त्रिभुज के संबंधी? समकोण त्रिभुज में एक परिमेय को क्या किए? लागू किए। कौन लागू किए? पाइथागोरस। और उस परिमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस परिमेय। उस परिमेय को कौन सा परिमेय बोलते हैं? पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज में लागू होता है जी?
सिर्फ और सिर्फ किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। अब आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज में लागू? समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। क्लियर? बाकी किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लागू नहीं होता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइथागोरस परिमेय होता क्या है जी? तो पाइथागोरस परिमेय में जो यह 90 के सामने वाला जो कर्ण है ना, उसको कर्ण बोला जाता है। 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और यह क्या है? आधार है। यह क्या है जी? और यह क्या है? लंब है। यह क्या है? लंब है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लागू होता है। और पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कि पाइथागोरस परिमेय क्या कहते हैं? कि पाइथागोरस परिमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस क्या जी? लंब का स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस परिमेय। यानी पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके सिद्ध किए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस परिमेय कहा है। क्लियर? कौन वैज्ञानिक पाइथागोरस परिमेय को आगमन किए, पाइथागोरस परिमेय को लागू किए दी? पाइथागोरस नामक किस त्रिभुज में लागू किए? और उन्होंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है जी? जिसे पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। तो अन्य दो भुजाओं के मतलब क्या जी? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि अन्य दो भुजा एक कर्ण हो गया, अब अन्य दो भुजा एक लंब होगा, एक आधारी न होगा जी। अब इसी के वर्ग के योग के बराबर हो गया। इसका नाम क्या पड़ा जी? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं? तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब अगले त्रिभुज की चर्चा करें। ओके। तो अब दूसरा त्रिभुज क्या है जी? दूसरा त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। समझना है ध्यान से, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है ना? अब अगला नंबर है वो फास्ट। अगला नंबर न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगला नंबर क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? यानी वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो जी? न्यून कोण हो, बराबर हो या नहीं हो, लेकिन तीनों कोण क्या हो जी? न्यून कोण हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और न्यून कोण का परिभाषा अगले चैप्टर में हो चुका है कि वैसा कोण जो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, उस कोण को क्या बोला जाता है? न्यून कोण बोला जाता है। और न्यून कोण त्रिभुज में भी यही होता है कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, तो फिर उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है? वो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? जैसे यह त्रिभुज ABC हो गया ना जी। अब यहाँ पर मान लो कितना डिग्री हमने कर दिया? 70 डिग्री न्यून कोण हो गया। अब 180 तक न करना है। यहाँ पर क्या कर दिए हमने? यहाँ पर क्या कर दिए? 80 डिग्री। तो 70 80 कितना हो गया? 150 डिग्री। तब यहाँ पर कितना कर देंगे? 30 डिग्री। कितना कर देंगे? 30 डिग्री कर देंगे। 180 न करना है तो फिर 40 डिग्री कहाँ से होगा जी? 30 डिग्री ना। 80 70 कितना हो गया? 150 हो गया और 30 हो गया। ठीक।
अब यह क्या हो गया 180 हो गया। अब देखो ना तीनों कोण न्यून कोण है कि नहीं, तो जब तीनों कोण न्यून कोण हो यदि किसी त्रिभुज में तो उस त्रिभुज का क्या नाम देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हुआ? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यून कोण त्रिभुज में जिसका सभी कोण यदि 60 डिग्री का हो गया तो वो समबाहु त्रिभुज भी हो जाता है जी। वो कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री कर दिए, यह भी तो न्यून कोण है। यहाँ पर भी कितना कर दिए 60 डिग्री कर दिए, यहाँ पर भी कितना कर दिए 60 डिग्री कर दिए। सबका योग 180 हो गया। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हुआ। लेकिन इस न्यून कोण त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं जी? क्योंकि इसका तीनों कोण आपस में बराबर है, और जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो तीनों भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम अंत में निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। नहीं समझ में? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। यानी प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, यानी जितना भी समबाहु त्रिभुज है वो सब न्यून कोण त्रिभुज है जी। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या जी? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जी? न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब तुम पूछोगे ना कि क्यों न्यून कोण त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो सभी कोण भी तो आपस में बराबर हो गया। और यदि किसी त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर कर रहे हैं तो प्रत्येक कोण एक न्यून कोण का निर्माण कर रहा थी। प्रत्येक कोण एक न्यून कोण हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये प्रत्येक कोण एक न्यून कोण हो जा रहा है, तो वह तो अब क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। लेकिन तीनों कोण बराबर हो गया, तब यह न्यून कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? अब बोलो ना मेरे भाई बहन, क्लियर है? इसको नोट करने की जरूरत है कि समझ गए? समझ गए? अब अगला नंबर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अगला नंबर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है जी? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से समझना है जी कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगी? अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण की परिभाषा पढ़ लिए पहले से, यानी 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगी? अधिक कोण हो। एक कोण, बाकी कोण कितना उससे मतलब नहीं है। बस हमको मतलब किससे है कि एक कोण अधिक कोण हो, बस समझी। सब क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। जब एक कोण अधिक कोण हुआ कि अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? अब जैसे में यहाँ से क्या हो जाएगा जी? जैसे यह आकृति हो गया, इसको ऐसे बना दिए। क्या किए जी? इसको ऐसे बना दिए। अब यहाँ पर कितना डिग्री दे दिए? 100 डिग्री दे दिए। अधिक कोण हो गया कि नहीं? बाकी कोण कितने डिग्री का है उससे मुझको मतलब नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? बाकी अधिक कोण त्रिभुज हो गया। क्लियर? लिखने की जरूरत है कि क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बोलो ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? अब अगला नंबर है